हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। जो चैप्टर नंबर हमारे पास है 11। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो टॉप 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए लिए गए हैं। और दूसरा इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका बेसिक समझेंगे। जिसने एनसीईआरटी समझी हुई है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए उन्हें बेसिक पता है, पर फिर भी हम एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे बेसिक को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now. तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर आता है। अब देखो ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, हमारे चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें हमारे को क्या है, सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। अब सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो एक बेसिक हम अगर देखें, सिंपल सा एक सेंटर होता है। सेंटर से एक यहाँ पे लाइन होती है, इस वाले सर्कल में जो हम देख रहे हैं इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और जो आउटर बाउंड्री होती है इसे हम सरकमफ्रेंस भी बोल देते हैं, आउटर बाउंड्री को। तो अगर हम सिंपल एरिया ऑफ सर्कल देखें, एरिया ऑफ सर्कल देखें वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, आर ये रेडियस होती है हमारे पास और पाई हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें इस वाले चैप्टर में समझना क्या है, सिंपल तो देंगे नहीं। तो इसमें हमें ना सबसे पहले समझना पड़ेगा सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब देखो अगर मैं किसी सर्कल के सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो इस वाले दो रेडियस ने, इन दोनों रेडियस ने सर्कल को दो हिस्से में बांटा। एक तो ये छोटे वाला हिस्सा, एक ही बड़े वाला हिस्सा ऊपर वाला जो है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जब भी किसी भी दो रेडियस से इस तरह किसी एंगल पे डिवाइड होता है सर्कल, किसी एंगल थीटा पे डिवाइड होता है, तो वो सेक्टर में डिवाइड होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा सेक्टर, और ऊपर वाला भी सेक्टर है। अब देखो ये छोटा सेक्टर बना है तो ये माइनर सेक्टर है, और ये बड़ा सेक्टर बना है तो ये मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। तो सर्कल को दो तरीके से तो ऐसे डिवाइड करेंगे हम, एक तो माइनर सेक्टर की फॉर्म में, एक मेजर सेक्टर की फॉर्म में, जिसमें हमें एंगल को देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक एंगल होगा, अगर मेजर सेक्टर का निकालना है तो थीटा हमें एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, और अगर हमें माइनर सेक्टर का निकालना है तो हमें थीटा ये वाला लेना पड़ेगा और रेडियस ये वाली लेनी पड़ेगी। अब इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो हमें अभी समझाऊंगा तुम्हें, पहले अभी हम ये समझ लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट में हम समझते हैं सेगमेंट के बारे में। देखो मान लो हमारे पास नेक्स्ट सर्कल है ये वाला, इसमें सेंटर ये है। अब हम क्या करेंगे, कोड बनाएंगे। हमने बना दी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कोड बना दी। जब भी सर्कल के अंदर ऐसी लाइन बनी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। अब ये कोड बनाने से क्या हुआ, सर्कल दो भाग में डिवाइड हुआ, एक बड़े वाले भाग में ये ऊपर वाला जो हुआ, और एक छोटे वाला भाग। तो ये होता है सेगमेंट, ये होता है सेगमेंट। और ये बड़े वाले को मेजर बोल देंगे और छोटे वाले को माइनर, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो सर्कल दो तरीके से हमें चैप्टर में डिवाइड करना है, एक तो सेक्टर की फॉर्म में, एक सेगमेंट की फॉर्म में। और इनमें हमें मेजर सेगमेंट या माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखो एक सिचुएशन इसमें ऐसी भी आएगी जिसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, कि हमें ये आर्क फाइंड करनी होगी। जैसे मान लो हमारे पास क्या हुआ, ये सेक्टर इसमें डिवाइड हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी ना, ये तो माइनर आर्क, और ये वाली, ये बड़े वाले सेक्टर की मेजर आर्क, इनकी लेंथ फाइंड करनी होगी हमें कुछ क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से हमें इसमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब इनके हम फॉर्मूले लिखते हैं। देखो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा मतलब एंगल जो हमारे पास होगा, और 360 हमें रखना है डिवाइड में। तो ये तो हमारे पास ए फॉर्मूला हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का। अब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेगमेंट का। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब हम उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखो एक तो तरीका क्या है, हम जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ये मान लिया हमारे पास सर्कल है। अब यहाँ से हमारे पास सेगमेंट बना इस तरीके से, ये सेगमेंट बना ये वाला, और एक ये मेजर वाला। ठीक है, हम क्या करें, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दें, तब हमारे पास ये माइनस सेगमेंट का निकल जाएगा। या फिर हम क्या करें, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के बाद अगर मेजर का निकालना है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस कर देते हैं हम। समझ रहे हो ना बात, इसमें से या फिर चलो मैं लिख के बताता हूँ। अगर हमें देखो एक तरीका मैं ये वाला बता रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने का तरीका। पहले एक तरीका हमारे पास ये बनता है, एरिया ऑफ माइनर निकालना है अगर। ठीक है, ये वाला, ये छोटे वाला निकालना है हमें, मान लो ये वाला माइनर निकालना है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर सॉरी, माइनर सेक्टर। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से माइनर सेगमेंट का निकल सकता है, एक तरीका ये है हमारे पास। अब एरिया ऑफ सेगमेंट ये निकालना है हमें मेजर वाले का, ये माइनर के लिए था। अगर हमें मेजर का चाहिए तो हम क्या करेंगे उसमें, क्या बोलते हैं हम निकालेंगे एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर उसमें प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस करेंगे। देखो एक तो हमारे पास ये दो तरीके होते हैं फाइंड करने के। अब दूसरा तरीका है हमारे पास जो इजी पड़ेगा, और बस एक सिंपल सा तरीका याद रखने की जरूरत है उसमें। अगर हमें सेगमेंट फाइंड करना है तो वैसे बेस्ट यही वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक ही फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगी, चाहे माइनर फाइंड करना हो चाहे मेजर फाइंड करना हो। ये हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है वो बनेगा हमारे पास पाई अपॉन 360 या थीटा अपॉन 360 भी लिख सकते हैं इसे हम। चलो थीटा अपॉन 360 लिखते हैं। ठीक है, थीटा अपॉन 360 ये लिखा, मल्टीप्लाई में पाई, फिर इसमें माइनस में हमारे पास होगा साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2, और इसको ब्रैकेट में रखने के बाद यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। साइन की वैल्यू हम आराम से पता है, हमें टेबल पड़ी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, उसके हिसाब से कर सकते हैं हम। और ये बनता क्या है, देखो हमारे पास क्या होता है सेगमेंट फाइंड करने के लिए ना, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारे पास सेगमेंट है, यहाँ पे ऐसे बना है। तो इसमें क्या होता है, थीटा जो होता है ना ये हाफ हाफ डिवाइड करते हैं हम इसमें, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इसका यूज करके, थीटा बाई टू का यूज करके हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। इतना इसे करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो, आराम से क्वेश्चन में पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो दो तरीके से मैंने इसके फॉर्मूले बताए हैं, पर ये सिंगल फॉर्मूला, इससे दोनों, चाहे मेजर सेगमेंट फाइंड करना हो चाहे माइनर सेगमेंट फाइंड करना हो, इससे दोनों हो सकते हैं। तो ये वाला याद रखना ज्यादा इजी रहेगा। अगर ये याद नहीं रहता तो ये वाला तो पता ही है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो और माइनस ट्रायंगल होगा अलग कर दो। कई बार ऐसा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम नहीं निकाल पाते इसमें, तो इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो इसलिए इससे बड़े तो हम एक सिंगल फॉर्मूला याद रखेंगे, जिससे क्वेश्चन इजीली हम कर पाएंगे, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना ही ना पड़े जिसकी वजह से हमें। ठीक है, तो चलिए अब देखो, अब आता है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। देखो हमने पहला फॉर्मूला देखा हमने एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा देखा हमने एरिया ऑफ सेगमेंट के दो फॉर्मूले थे हमारे पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला ये वाला है। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, चाहे माइनर फाइंड करनी हो चाहे मेजर फाइंड करनी हो। देखो लेंथ ऑफ आर्क ये है ना, ये मैंने बताई थी, ये वाली मेजर आर्क है, यहाँ लिख देता हूँ चलो, मेजर आर्क, और ये माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मेजर फाइंड करनी है तो मेजर वाला थीटा रखेंगे हम, माइनर फाइंड करनी है तो माइनर वाला थीटा रखेंगे, ये वाला ऐसे, जोन से भी फाइंड करनी है उसके हिसाब से रख लेंगे। तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला ये हो गया, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। ये तीन फॉर्मूले हमें इसमें यूज होंगे, और इस तरीके से सर्कल की स्टडी हमें इसमें करनी पड़ेगी, एरिया इस तरीके से हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होते हैं वो चीज देखते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज ये। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, पर जिसका सर्कल, ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में कई बार आ जाता है, तो इसलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है हमें 22 सेंटीमीटर का, और हमसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया हमें इससे पूछा गया है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर, जो कि हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड में आ जाएगा 22, और यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, रेडियस हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/2, और ये होती है 22/7 होते हैं, तो 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 22 से 22 कट गया, तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 3.5, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, क्या बोलते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 ऐसे करेंगे। देखो 7/2 रखता तो भी हो जाता, ये सोल्व 7 से 7 कट जाता, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको हमने काटा 0.5 पे कटा, ये हमारे पास। अब जो बचा है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसकी मल्टीप्लाई 22 की 0.5 में करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, यहाँ पे 3.5 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 530 और 33 और 538, तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लिकेशन ये हो गई। तो ये इस तरीके से करना, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस। देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अब इसमें ना, इस वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जिस जिस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। द डायमीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज ये। अब देखो हमें इन्होंने बता दिया, जो डायमीटर है, डायमीटर दे दिया इन्होंने हमें एक सर्कल का, ड्राइविंग व्हील उसमें होता है। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 140 डिवाइड बाई 2, रेडियस फाइंड कर लेते हैं।
ये आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने हमसे कहा है कि हमें ये बताना है कि कितने रेवोल्यूशन लगेंगे अगर उसे स्पीड मेंटेन रखनी है 66 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब इनके अकॉर्डिंग हमें स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक आवर में 66 किलोमीटर स्पीड है उस बस की। तो अब यहाँ से हम सरकमफ्रेंस फाइंड करते हैं। देखो रेवोल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा, मान लो व्हील है, ये सर्कल है, तो ये तो इसकी बाउंड्री भी तो डिपेंड करेगा कितने चक्कर लगाएगा वो। तो एरिया तो मैटर नहीं करता, इसमें सरकमफ्रेंस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सरकमफ्रेंस फाइंड करते हैं। तो रेडियस हमारे पास आ गई और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना इसे। ठीक है। तो सरकमफ्रेंस हम फाइंड करते हैं 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 70 सेंटीमीटर। इससे ये 10 पे कट गया। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये आ गई तुम्हारे पास 44 मल्टीप्लाई में 10। तो यहाँ से हमारे पास 440 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस आ गया। व्हील का सरकमफ्रेंस यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रेवोल्यूशन फाइंड करने हैं। अब रेवोल्यूशन फाइंड करने हैं, सबसे पहले हमें जो ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ये चीज हमारे पास सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में। तो इसे हम चेंज करते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, और इसे आवर को मिनट में चेंज करते हैं। तो जब हम इसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारे पास 66 किलोमीटर है। इसको मैं अगर सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, देखो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1000 की, फिर मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए फिर करूंगा 100 की मल्टीप्लाई, और आवर को चेंज करने के लिए उसमें मिनट में, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड करूंगा। ठीक है। यहाँ पे 60 में चेंज करूंगा। तो ये हमने कर लिया 1 आवर को, इसकी यूनिट कन्वर्जन कर लिया, तो ये सेंटीमीटर में आ गया और ये मिनट में आ गया हमारे पास। ठीक है। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, अब वो कह रहा है उसका सरकमफ्रेंस इतना है, तो इतना डिस्टेंस और इतने मिनट में हमें ये निकालना है, कैसे होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो 440 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। अब देखो या तो मैं पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। 0 से 0 कट गया, 6 से ये 11 टाइम्स पे कट गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये आ गया 11,000। 10 भी बचा तो 10 की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1,10,000। ठीक है। 1,10,000 बन गया। ठीक है। तो सेंटीमीटर में कितना डिस्टेंस हो गया, 1,10,000 पे 10,000 हो गया, और टाइम हमारा 1 मिनट हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये स्पीड बनी है सेंटीमीटर में, हमारे पास जो स्पीड बनी है उस स्पीड को हमें सरकमफ्रेंस से डिवाइड करना है। तो हमें रेवोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पीड को डिवाइड करना पड़ेगा सरकमफ्रेंस से। स्पीड हमारी है 11,000, यो 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। इसको डिवाइड करा हमने 44 से सरकमफ्रेंस से, तो इससे डिवाइड करा तो हमारे पास आया 250। तो एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन, देखो एक मिनट में फाइंड करने थे ना, मिनट में आ गए ना वो स्पीड, तो पहले स्पीड को हमने मिनट और सेंटीमीटर में चेंज करा और यहाँ से सरकमफ्रेंस फाइंड करा, उसको डिवाइड कर दिया। रेवोल्यूशन इन अ मिनट, कितना हो गया, 250 रेवोल्यूशन। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। लिखते हैं यहाँ पे रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। जो दिया होता है ना पहले वो लिख लेना होता है। और एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, थीटा हमें कितना दे दिया इन्होंने, 45 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है, तो इसे कर देते हैं। थीटा हमारा 45 है, 360 यहाँ पे रखा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितनी दे दी 14, स्क्वायर में तो 14 टू टाइम्स लिख लेते हैं हम। यहाँ से ये 2 पे कट जाएगा, और क्या बोलते हैं इसे अगर हम काटते हैं, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। ठीक है। और इससे ये काटा 5 1 5, 5 8 जा 40, यहाँ पे कट गया। 2 से ये हमारे पास 4 टाइम पे कट गया, और 2 से फिर दोबारा काटा हमने से, ये 7 पे कट गया। 2 को यहाँ पे काट लिया हमने 11 से, तो कुल मिला के हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 7 बचा, जो कि आया हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया हमारा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारा आंसर हो गया इसमें। ये सिंपल क्वेश्चन था जिससे एक एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल। एक पेंडुलम है, एक स्विंग कर रहा है वो थ्रू एन एंगल 30 डिग्री। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास एक पेंडुलम है, वो थ्रो कर रहा है, मैं ऐसे बना लेता हूँ यहाँ पे, वो ऐसे स्विंग कर रहा है इस वाले उसमें, पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है, ऐसे स्विंग कर रहा है, और उसका एंगल कितना दे दिया इन्होंने, 30 डिग्री दे दिया। एंड डिस्क्राइब एन आर्क, जो आर्क बनाता है वो कितनी बनाता है, 88 8.8 सेंटीमीटर लेंथ। ये वाली जो आर्क बना रहा है कितनी बना रहा है, वो 8.8 सेंटीमीटर बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की मतलब रेडियस फाइंड करनी है। अब इन्होंने लेंथ ऑफ आर्क दे दी हमें और एंगल दे दिया, हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा बहुत आराम से। देखो लेंथ ऑफ आर्क का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था तुम्हें, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। अब लेंथ ऑफ आर्क इन्होंने 8.8 सेंटीमीटर दे दी, थीटा हमें 30 दे दिया, जो जो चीज दी है वो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 22/7 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7, और मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस हमें निकालनी है, रेडियस ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करते हैं, सबको रेडियस से इधर लेके जाते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ पहले रेडियस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 88.8 लिखा जो इधर था पहले से, अब 360 इसके डिवाइड में था इधर, तो इधर आके मल्टीप्लाई में, 7 भी डिवाइड में था, ये भी मल्टीप्लाई में, और बाकी सब आर के मल्टीप्लाई में थे, तो ये सब आ जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या बोलते हैं, 22 से ये हमारे पास कटेगा 0.4 पे, 0.4 पे। ठीक है, फिर हमारे पास 0 से 0 ये वाला कट जाएगा, और 2 से ये 0.2 पे फिर दोबारा कट जाएगा, और 3 से ये हमारे पास कटेगा यहाँ पे, 3 बन जाते हैं 3 2 6 पे। अब हमारे पास जो बचा है वो लिख लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 7, ये हमारे पास रह गया, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ से रेडियस आ जाएगी हमारे पास। तो रेडियस कितनी आएगी वो देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास अगर मैं करूँ 7 की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ 12 में, तो हमारे पास कितना आएगा, पर 2 भी तो बचा है, यहाँ पे कुछ रह गया क्या, कुछ मिस तो नहीं कर दिया। देख लेते हैं एक बार, 30 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 टाइम में कट गया, हाँ ठीक है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास है 0.2 की, अगर 12 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगा दो, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 कर दो, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, तो यहाँ हो जाएगा 7 4 जो 28, 8 आया, 2 कैरी गया हमारे पास, और 7 2 जो 14, और 2 ऐड करा इसमें 16, तो 16.8 सही आ रहा है आंसर, कुछ मिस्टेक नहीं हुई है। ये हमारे पास इसकी रेडियस हो गई, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 एंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब इन्होंने कहा है हमारे पास एक सेक्टर है, इस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं पहले। सेक्टर है, इसका पेरीमीटर बताया, पेरीमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पूरी ये कवर होके, इसका पेरीमीटर कितना बता दिया, 16.4 सेंटीमीटर बता दिया इन्होंने, और रेडियस इन्होंने हमें बता दिया है 5.2। अब इन्होंने हमसे कहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। पहले तो इसमें एक याद रखना, जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन होगा ना, मैं एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा, वो इजी पड़ेगा, आसानी से कर पाओगे उस ऐसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, सेक्टर का जो कि होता है 1/2 मल्टीप्लाई में एल मल्टीप्लाई में आर। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, तो हम इससे लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। देखो पैरामीटर हमें कितना दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है हमें 16.4 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर बना कैसे है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क प्लस है और 2 बार रेडियस प्लस है। ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली और लेंथ ऑफ आर्क प्लस है, तब जाके पैरामीटर बना है। तो रेडियस हमारे पास इन्होंने कितनी बताई है, 5.2 मल्टी प्लस 5.2 इक्वल टू 16.4। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे पहले, 16.4 इधर माइनस का लाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5.2 प्लस 5.2 ब्रैकेट में लिखा मैंने। यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आएगी तुम्हारी, इसे प्लस करेंगे हमारे पास हो जाएगा 10.4, यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या बोलते हैं 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हाफ
लेंथ ऑफ आर्क 6 आई है, रेडियस हमारे पास 5.2 दी हुई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करा यहाँ पे 3 टाइम पे कटा, और यहाँ पे कटने के बाद इसकी मल्टीप्लाई करी तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से होना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, केस स्टडी में ही पूछ सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये अलग फॉर्मूला है, जब हमारे पैरामीटर या लेंथ ऑफ आर्क दी हुई तो एरिया ऑफ सेक्टर इस वाले फॉर्मूले से निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई में रेडियस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये रेडियस दी हुई है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, डायरेक्ट दी है, इस बार पैरामीटर नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसे जब हम इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 3.5 है और मल्टीप्लाई 5 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो हमारे पास देखो अगर मैं इससे काटता हूँ तो पॉइंट में और वैल्यू आएगी, और यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट में ही आना है कोई ना कोई आंसर इसका। तो हमारे पास जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसे कर लेना, 5 5 25 और 2 कर गया, 5 3 15 और 2 17, 17.5 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करा, 2 8 16, यहाँ से काटा, 2 8 16, एक कैरी गया, यहाँ पे 2 7 14, 2 5 10, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी लेंथ ऑफ आर्क से एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं उसी तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल, जिसका सेंट्रल एंगल इन्होंने हमें दे दिया ये ऑफ अ सर्कल ये। अब इस बार देखो इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या बोला है, इस बार हमें बोला हुआ है इन्होंने थीटा हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना, थीटा हमें 200 डिग्री का दिया हुआ है, तो मतलब मेजर सेक्टर की बात हो रही है लगभग लगभग, यहाँ पे अगर हम देखें तो मेजर सेक्टर की बात हो रही है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इन्होंने हमें बोला है, तो इन्होंने हमें बोल दिया जो सेंट्रल एंगल है, मतलब थीटा जो हमारा 200 डिग्री का है, और एरिया इन्होंने हमें बता दिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 7700 7000 सॉरी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल, ये मतलब कि हमें थीटा दे दिया हमें, और एरिया हमें इन्होंने दे दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर, मतलब कि एल फाइंड करना, लेंथ ऑफ आर्क एल फाइंड करना है हमें। अब देखो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमें रेडियस भी चाहिए होती है। थीटा हमारे पास 200 है डिवाइड बाई 360, और मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस का स्क्वायर को हम इधर लिख लेते हैं, और बाकी चीज को जो डिवाइड में उसके 770 के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और बाकी सब चीज को यहाँ पे डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में लिख देते हैं। अब यहाँ से अगर मैं काटूं इसे, तो यहाँ से देखो 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये कटती है, एक जीरो से एक जीरो ये कटती है, देन हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 7 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे बचता है 2 मल्टीप्लाई 2। इसको इससे हमने और सिंप्लीफाई करा, ये 18 आया, फिर और करा तो ये हमारे पास 9 आया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आता है, नहीं यहाँ लिख देते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आती है, लेंथ ऑफ आर्क, वो रेडियस हमारे पास क्या आती है 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो भी वजह बताता हूँ आपको। ये स्क्वायर को मैंने इधर रूट में भेजा, 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसका रूट निकालेंगे, 9 का रूट 3 होता है, और 7 दो बार है तो एक बार 7 बार आ जाएगा, तो रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी 21 सेंटीमीटर आ गई। अब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है हमें, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, ये रख लेते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एल इजकल टू, यहाँ पे हमारे पास 200 है डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे हो गया 21। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, तो यहाँ पे 3 टाइम पे कटा, 0 से 0 कट गई यहाँ पे, और हमारे पास ये जो है ये बचा हमारे 20 और 3, यहाँ से इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 18 पे कट गया, फिर और करा तो ये 11 पे कटा, और यहाँ पे 9 पे हो गया, और 3 से ये हमारे पास 3 टाइम पे कट गया। अब बचा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, और ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ऊपर नहीं है, और दूसरा हमारे पास डिवाइड में बचा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करा, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
क्या बोलते हैं, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 220 अपॉन 3 आया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करा 73/3 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ये हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड करना था। तो इसको इस तरीके से करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं पहले। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते क्या हैं, जैसे मान लो एक सेंटर से ये सर्कल बना, इसी सेंटर से एक और बड़ा सर्कल बना, ये हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फिर उन्होंने बोला है कि भाई क्या बोलते हैं, ऑफ रेडियस, एक की रेडियस हमारी 21 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब छोटे वाले सर्कल की 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल की 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, R1 जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है और R2 है हमारा वो 21 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं हम। सेंटर O बोला है और एंगल AOB हमें 30 डिग्री का दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द थ्री रीजन। देखो इसका डायग्राम होता है, यहाँ पे नहीं बना हुआ, मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। ये हमारे पास इसका हो गया डायग्राम, ठीक है, ये ऐसे सेक्टर बना हुआ है, ठीक है, और इन्होंने हमें बोला ये सेंटर O है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, ये भी दिया, तो हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, वो हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर उन्होंने बोला है, अब वो दो सर्कल हैं तो एक और यहाँ पे सेक्टर बनाना पड़ेगा, बड़े वाले को A B बोला है, छोटे वाले को C और D बोला है, ठीक है, ऐसे इन्होंने बता दिया। और इन्होंने कहा है कि हमें ना क्या बोलते हैं, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला एरिया फाइंड करना है हमें, शेडेड रीजन वाला, यहाँ से ऐसे था इसका डायग्राम, ये हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है, ये इसका शेडेड रीजन हो गया, ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, देखो अब एक चीज देखें, अगर मैं बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ और छोटे वाले का निकाल लेता हूँ ये, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो सिर्फ शेडेड रीजन रह जाएगा ना, इसी तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। चलिए तो लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD, ये करना है हमें। चलिए फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, इसे वैल्यू पुट करते हैं इसमें। AOB में हम क्या फॉर्मूला क्या रहेंगे, सेक्टर में दोनों में लगेगा थीटा अपॉन में 360 एरिया ऑफ सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 R1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई में पाई R2 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं जो जो आ रहा है, देखो थीटा दोनों में सेम है, थीटा लिया कॉमन, 360 दोनों में कॉमन लिया, पाई दोनों में कॉमन लिया, पर आर सेम नहीं है, आर दोनों की अलग है, तो आर को हमने एज इट इज ऐसे ही रखा, ठीक है। रेडियस 1 बड़ी वाली को मानेंगे हम, यहाँ पे रेडियस 2 और यहाँ 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ी रेडियस को मानेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा हमारा 30 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है हमारे पास, रेडियस 1 हमारी 21 का स्क्वायर माइनस रेडियस 2 हमारी 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसे सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे दिखता रहे सही से, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, ये हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12 आया, और इसे काटा 2 6 जा 12, 2 11 जा 22। अब हमारे पास जो बचा है लिख लेते हैं, 11 ऊपर बचा है, नीचे 6 मल्टीप्लाई 7 बचा है, मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर हमारे पास 441 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। फिर हम इसे आगे सोल्व करते हैं, 11 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 7 लिखा, और यहाँ पे हमने इसको माइनस करा, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 392, 392 आएगा ना, एक बार माइनस कर लेते हैं, 441 और 49, 11 में से 9 गए, 2 बचे, तो 13 में से 4 गए, हमारे पास 9 बचे, और यहाँ पे 392 सही है। अब 7 से इसको हमने यहाँ पे काटा, तो 7 से कटा हमारे पास 56 टाइम पे, और फिर हमने ऐसे काटने के बाद हमारे पास ये आ गया, हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाई 6। अब इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। इस तरीके से करना था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। कार के पास दो वाइपर हैं, 2 वाइपर होते हैं कार में, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ, हर दोनों वाइपर का जो लेंथ है वो कितनी बताई इन्होंने हमें, 25 सेंटीमीटर।
स्वीपिंग थ्रू आउट एन एंगल, कितने एंगल पे वो स्वीपिंग कर रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा वाइपर है ये, तो ऐसे स्वीप करके वो कितना एंगल बना रहा है, एक वाइपर वो बना रहा है तुम्हारे पास 115 डिग्री का। फाइंड द टोटल क्लियर एरिया, और ऐसे दो हैं, ऐसे दो हैं, तो हम क्या करेंगे, एरिया बताना है। तो देखो ये सेक्टर बन रहा है ना, तो हम इसके एरिया ऑफ सेक्टर में से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे हम टोटल एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन होगा 2 मल्टीप्लाई, और हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, दोनों का सेम है। इस वाले फॉर्मूले से इजीली निकल जाएगा ये। तो इसे वैल्यू पुट करते हैं। एंगल हमें 115 दिया हुआ है, और ये हमारा 360 है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई रेडियस हमारी कितनी बताई इन्होंने, रेडियस बताइए। देखो लेंथ ऑफ वाइपर को ही हम क्या बोलेंगे, रेडियस 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर। अब इसे काट लेते हैं, जो कटता है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम 2 से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा तुम्हारा 1 और 8 0 180। अब हमारे पास ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25, और 5 3 15, और 5 6 30, ठीक है। अब ये यहाँ पे अब किससे कट सकता है, अभी तो यहाँ पे किसी से कटता नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिखते हैं जो नंबर बचे हैं हमारे वो नीचे लिखते हैं, ये हमारे पास बचा है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी इसमें हमें, क्योंकि देखो कट तो रहा नहीं है ये, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अगर हम क्या बोलते हैं 115 और 22 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है वो लिखते हैं पहले यहाँ पे। तो ये आएगा तुम्हारे पास 12650। देन हम क्या करते हैं 36 मल्टीप्लाई 7 करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 252। अब इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो डेसिमल में आएगी, ठीक है। वो डेसिमल में हमें क्या करना है, उसको लिख देना है। वो आएगी हमारे पास अप्रोक्स में वैल्यू आएगी हमारे पास कुछ, एक सेकेंड यहाँ पे ना क्या बोलते हैं रेडियस का स्क्वायर है, हमने 25 एक और बार लिखना था, यहाँ पे 25 एक और बार लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास 25 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, इसमें 25 हमारा यहाँ मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है ना, तो ये इसलिए हमारा वहाँ पे मिस हो गया थोड़ा सा। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 316250 और 252। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 252 से, तो हमारे पास लगभग लगभग 1254.96। तो यहाँ पे अप्रोक्स में वैल्यू लिख देते हैं हम, ये हमारा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया क्लीन कर देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ना 25, ये रेडियस का स्क्वायर है, हमने एक बार लिखा 25, यहाँ पे स्क्वायर करना होता है ना, तो दूसरी बार 25 लिखना यहाँ पे रह गया था, वो हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो इन्होंने क्लॉक की बात की है इसमें, और इन्होंने बताया जो मिनट हैंड की लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, एक मिनट में कितना वो स्वेप्ट कर रहा है वो बताना है हमें। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, ये भी इन्होंने हमें बता दिया। तो देखो किस तरीके से होगा, देखो इन्होंने बताया मिनट हैंड हमारी कितनी बताई है, वो कितने सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर की बताई है, तो ये रेडियस हो जाएगी ना, देखो सेक्टर ऐसे बनाएगी ना वो सेक्टर, लगभग लगभग इस तरीके से सेक्टर बनाएगी हमारा, जो वो उसमें होती है। तो 14 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास मिनट हैंड की लेंथ, मतलब रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस कितनी निकलती है 14 सेंटीमीटर निकलती है। और फिर कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, एक मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी ये भी हमें बताना है। अब इस चीज से अगर सबसे पहले इसमें हमें एंगल नहीं दिया, एंगल निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि भाई एक बार बताओ, एक एक मिनट में हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक मिनट में वो स्वेप्ट कर रही है ना, तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल स्वेप्ट होता है। देखो टोटल उसमें क्या होता है, देखो घड़ी क्या होती है सर्कल फॉर्म में होती है, और टोटल उसमें कितना होता है, टोटल 360, पूरा कंप्लीट कितना होता है, टोटल हमारे पास 360 होता है। अब इसमें कितनी मिनट होती हैं, अब हमें मिनट से क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक मिनट में कितना एंगल बन रही है, अब यहाँ से लेके 12 6 3 9, अब यहाँ पे ये टाइम है, अब वो एक मिनट स्वेप्ट करी है, तो उसमें कितना होगा। पहले तो हमें क्या करेंगे 5 मिनट का, देखो 5 मिनट का अगर हम निकालेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं, एक मिनट का निकालेंगे तो भी निकाल सकते हैं। तो देखो मुझे एक बात बताओ, जब बड़ी सुई 12 से स्टार्ट होगी वापस घूम के यहाँ पे आएगी, तो पूरा 1 घंटा होगा ना, पूरा 1 घंटा होगा।
तो मतलब कि टोटल 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? देखो मिनट की बात हो रही है, तो 1 घंटे में टोटल कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट होती है। अब देखो एक जो मिनट हैंड है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने में करती है? 60 मिनट में करती है। तो 60 से हम क्या कर देंगे? इसे डिवाइड कर देंगे। तो काटा तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आया? 6 डिग्री का। तो हमारे पास हमने 360 को डिवाइड करा 60 से, तो हमारे पास 6 डिग्री का एंगल आ गया हमारा 1 मिनट में। कैसे निकाला? क्योंकि देखो पूरा कंप्लीट 1 आवर होता है, और 1 आवर में हमारे पास कितना होता है? क्या बोलते हैं, 60 मिनट होती है। हमने मिनट हैंड बोलिए तो मिनट से 60 मिनट से डिवाइड कर दिया, थीटा निकल गया। अब हमें एरिया निकाल देना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। वो होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास थीटा कितना है? 6, और ये आया हमारा 360। पाई की वैल्यू 22/7, इसमें क्वेश्चन में भी बोली गई है। रेडियस हमारे पास 14 2 टाइम्स होगी, लास्ट क्वेश्चन की तरह एक बार नहीं लिखनी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 पे 8 सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हमारा 60 पे हो जाएगा, और फिर ये 2 पे दोबारा से करेंगे, यहाँ 30 आ जाएगा, और इसे 11 पे करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा से हमारे पास 15 आ जाएगा। तो बचता क्या है हमारे पास? ऊपर 11 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 15 बचता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। इसमें क्या हमारे पास द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसका मतलब हमारे पास पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है, रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्पेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM टू 35 नो 9:35। अब देखो इन्होंने हमसे कहा है कि एक हमारे पास 9:03 क्लॉक है, और वो 9 बजे से, सुबह के मान लो छोटी सुई है हमारे पास, 9 बजे से वो घूमते घूमते हमारे 7 पे आ गए, 35 मिनट बनाए। तो मतलब यहाँ पे एक एंगल बना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बना होगा। पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा थीटा। तो कैसे निकालेंगे, मुझे क्या बताओ? हमारे पास 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल था? 6 डिग्री 6 का था। तो अभी 35 मिनट में कितना आएगा? 35 मिनट के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 की, तो हमारे पास 35 मिनट का आ जाएगा, तो ये आएगा 210। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया यहाँ। अब थीटा आ गया, रेडियस आ गया। अब हमें एरिया ऑफ निकाल देते हैं सिंपल, जैसे हम एरिया फाइंड करें एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करके। एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक, ये फाइंड कर देते हैं। वो होगा हमारे पास थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। अब देखो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये एंगल कैसे निकले एक बार समझ लो। देखो मिनट हैंड बताई इन्होंने, मिनट हैंड 9 बजे से, 9 बजे पे कहाँ होगी? 12 पे। 12 से घूमते घूमते वो 7 पे, 35 मिनट बाद का हमें एंगल निकाला। पहले हमने एंगल हमारा कैसा है? 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल होता है, तो 35 मिनट में हमारा 210 का होगा डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते, पहले एंगल निकाला, फिर ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में आया था ये बोर्ड एग्जाम में। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और सोल्व कर देते हैं। 360 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10, इसको सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास जीरो से यहाँ पे जीरो, ये वाली कट गई, और क्या बोलते हैं, और कुछ कट रहा है यहाँ पे कट सकता है। देखो ये 3 से, ये 11 पे कट जाएगा 2 से, और ये 2 से 18 पे कट जाएगा। तो अब हमारे पास ये 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, ये आ गया हमारे पास। तो इसे यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हमारे पास आया ऊपर 11 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 6। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 183.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5, AB इज अ कोड ऑफ लेंथ ये, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ये हमने बना लिया एक सर्कल। अब इन्होंने कहा है यहाँ पे एक कोड है ए बी, सेंटर इसका क्या बोल दिया? ओ बोल दिया, और एक कोड बोल दिया ए बी। ये हमें ए बी कोड बोल दिया इन्होंने। फिर कहा है, इन्होंने कहा है कोड ऑफ लेंथ, कोड की लेंथ इन्होंने 5√3 हमें बता दी सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए ओ बी फाइंड करना है, ए ओ बी हमें ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास थीटा नहीं है, और रेडियस दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर इन्होंने। ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस दी है, पर थीटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो यहाँ पे हमारे पास 5√3 डिवाइड बाई 2 हो गई, ये वाली लेंथ जो हो गई। तो यहाँ से ये निकल जाएगा हमारे पास, या फिर इसकी हेल्प से हम क्या थीटा फाइंड करेंगे, ये वाला जो कि थीटा बाई 2 है, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, थीटा बाई 2 फाइंड करेंगे, ये भी थीटा बाई 2 है। तो यहाँ से थीटा बाई 2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो थीटा बाई 2 फाइंड करने के लिए देखो पहले एंगल फाइंड करना था हमें थीटा, उससे पहले हमें थीटा बाई 2 फाइंड करना पड़ेगा इसके हेल्प से। अब देखो ये हो क्या रहा है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है हमारे पास, अब इसकी हमें ये वाली लाइन दे दी 5√3 सेंटीमीटर, ये वाली 5 सेंटीमीटर है। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो मैंने क्या करा है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिससे ये वाली जो लेंथ हो गई 5√3 डिवाइड बाई 2 हो गई, और पूरा थीटा जो हो गया वो थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा बाई 2 निकालेंगे, इसका यूज करेंगे हम। अब वो देखो, अब मुझे बताओ जो हमारे पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास क्या होता है, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब देखो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है वो हमारे पास, पर अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हम इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री का है ना, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, और इसको मान लेते हैं हम क्या, हाइपोटेनियस। देखो परपेंडिकुलर में इसे भी मान सकता था और इसे भी मान सकता था, तो मैंने इस वाले को माना साइन थीटा का यूज करने के लिए। तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अब परपेंडिकुलर हमने क्या माना है, 5√3 माना है, और बाई 2, और इसको डिवाइड करना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारी 5 है, ये सिचुएशन बनी यहाँ। और साइन थीटा हमें चाहिए यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। तो ये थीटा बाई 2 है एक्चुअली, जो हम यहाँ पे थीटा बाई 2 निकाले, यहाँ थीटा बाई 2 लिख देते हैं, साइन थीटा बाई 2, इसे सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। अब ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 5√3 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 5, इससे मैंने इसे काटा तो हमारे पास आया √3/2। तो देखो साइन थीटा √3/2 कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास 60 डिग्री पे। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, थीटा बाई 2 की 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 120 डिग्री। तो यहाँ से हमने थीटा निकाला, ठीक है, जो हमें थीटा चाहिए था सेंट्रल एंगल। तो हमारा जो एंगल ए ओ बी है वो हमारा कितना आया, 120 डिग्री आया। कैसे निकाला, हमने पहले इनको डिवाइड करा, अगर देखो नाम लिखना है नाम लिख के भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ए बी ये है, ओ यहाँ पे हम रख देते हैं सी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लो साइड का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने क्या करा, परपेंडिकुलर माना ए सी को, और हमने हाइपोटेनस माना ए ओ को, ठीक है। उसे डिवाइड करने के बाद फिर यहाँ से हमने साइन थीटा का यूज करा, साइन थीटा कितने डिग्री पे, √3/2 होता है 60 पे। तो थीटा बाई 2 हमने 60 रखा, यहाँ से हमारे थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी 120। अब एरिया ऑफ अब हमें चाहिए क्या, अब देखो ए ओ बी हमें चाहिए। अब ए ओ बी हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो एरिया चाहिए हमें, इसका एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए हमें। तो कैसे निकालेंगे हम, चलो देखते हैं। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ ए ओ बी, सेक्टर ए ओ बी ना, सेक्टर की बात हो रही है तो पूरा एरिया फाइंड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इसमें सेक्टर का निकालना है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास क्या बोलते हैं, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा हमारा कितना है 120 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू पाई की फॉर्म में ही आएगा इसका आंसर, इसका पाई की फॉर्म में ही रखना है। तो रेडियस हमारे पास क्या होगी, रेडियस कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसे अगर हम सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करके आएगा हमारे पास, ये इससे इतने पे कट गया, 12 12 36, तो हमारे पास आया 25/3 पाई, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, इसका पाई की फॉर्म में ही आंसर है। तो ये ऐसे करना था, जब हमें एंगल नहीं दिया हो तो हम बेस दे रखा हो ये वाला, तो इस तरीके से हम एंगल निकालेंगे फिर इसे सोल्व करेंगे। नंबर पे क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना, जो रेड वाला पार्ट है ये वाला। और इन्होंने बोला गिवन दैट द एंगल ऑफ सेक्टर 120 दिया हुआ है, और फिर इन्होंने हमें बोला है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो हमें रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया, जो डायग्राम में दिखा रखे हैं। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट हमें फाइंड करना है, ये कैसे होगा, चलिए सोल्व करते हैं। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और इन दोनों के बाहर ब्रैकेट में होता है आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए। तो थीटा हमारे पास 120 है डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, और साइन थीटा बाई 2 मतलब कि साइन 120/2 और कोस 120/2।
और इनके बाहर ब्रैकेट में है रेडियस। रेडियस हमारी कितनी है 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो ये अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 पे कट जाएगा ये, ठीक है 1/3। तो यहाँ पे आया 22/7 21 7 नहीं 21, ठीक है माइनस यहाँ पे बचा हमारे पास साइन 60 कोस 60, ठीक है इनके बाहर अभी ब्रैकेट में 21 का स्क्वायर चल रहा है। अब 22/21 है यहाँ पे हमारे पास। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। बाहर हमारे पास अभी एज इट इज 21 का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 22/21 माइनस √3/4 और बाहर हमारे पास है 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम अगर मैं लूंगा तो मेरे यहाँ पे आएगा तुम्हारा 84 और ये 4 पे आता है यहाँ पे, इसकी 21 के टेबल में 84 4 पे आता है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 88 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4/21 तो 21√3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 21 चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर मैं इसे इससे इसे काटता हूँ तो ये हमारा 4 पे कटेगा 21 से, ठीक है। अब और कुछ चीजें इसमें कट नहीं रही है तो बाकी चीज को ऐसे लिख देते हैं 88 माइनस 21√3 डिवाइड बाय, अच्छा मल्टीप्लाई में हमारे पापास 21/4 भी है। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब या तो इसे हम सिंपलीफाई करें कि भाई √3 की वैल्यू लेके माइनस करके हम 21 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, या फिर हम यहीं पे छोड़ दें हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंड राइट एंगल एट द सेंटर। चलो इसे पहले सर्कल बना लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल बता दिया इन्होंने। फिर इन्होंने कहा है कि राइट एंगल बन रहा है एट द सेंटर। अब एक इनकी रेडियस से इस तरीके से रेडियस बनी हुई है कि यहाँ पे बना राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना। तो तुम्हें फाइंड करना एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ओ रख देते हैं इसका नाम ए और बी रख देते हैं। माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। फिर इन्होंने कहा है कि भाई तुम्हें क्या बोलते हैं, फिर इनका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हाँ माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। मेजर सेक्टर मेजर सेगमेंट का, तो कहने का मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है इसमें, ठीक है। फिर सेगमेंट भी फाइंड करना है और बड़े वाला सेगमेंट भी फाइंड करना है। तो ये इसमें चारों चीजें फाइंड करनी है इसमें। देखो इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास 90 अपॉन माइनर सेगमेंट में देखो 90 है और ये 360, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। मल्टीप्लाई रेडियस हमारी कितनी बताई इन्होंने 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 रख देते हैं 10 का स्क्वायर 10 × 10। इसे यहाँ पे सोल्व करा, ये आया तुम्हारा 1/4, ठीक है। और आगे सोल्व करा, ये हमारा 5 पे कट गया और ये हमारा 11 पे कट गया। तो ऊपर बचा हमारे पास 11 × 5 × 10 डिवाइड बाई 7। इसे फ्रैक्शन में ही हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे। तो 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हम मेजर सेक्टर का पहले सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। तो हम करेंगे पहले सी पार्ट। एक काम करते हैं पहले सी करते हैं, पहले सी पार्ट सोल्व करते हैं। मेजर सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन में 360 लगेगा, इसमें भी पाई आर स्क्वायर। अब इसे सोल्व करा, इसमें थीटा क्या होगा देखो, कंप्लीट एंगल हमारा कितना डिग्री का होता है 360 का, इसमें से 90 गए तो कितने बचे, तो हम क्या करेंगे 360 में से क्या कर देंगे 90 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 0 आया, 16 में से 9 गए, हमारे पास कितने बचे 7, और यहाँ पे 270 कितना बचा 270, तो इसका थीटा कितना आया 270। तो 270 लिखा यहाँ पे, 360 लिखा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 22/7 रखा और रेडियस हमारा सेम रहेगा 10 × 10। इसकी कैलकुलेशन की, 0 से 0 कटा हमारे पास, 3 से हमारे पास 9 पे कटा और 3 से ही हमारे पास 1 2 12 पे कटा, 3 से हमारे पास 3 पे कटा और ये यहाँ पे 4 पे कटा। तो आया 3/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10 × 10। अब इसे अगर आगे सिंप्लीफाई करा तो ये हमारे पास कट जाएगा 11 और 2 पे 4 यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आया 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए और हमारा सी पार्ट हो गया।
माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड हो गया हमारे पास। अब करते हैं माइनर माइनर सेगमेंट, ठीक है, हमारा बी पार्ट। अब बी पार्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और इनके ब्रैकेट में होता है आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं हम। थीटा इसमें 90 होगा अपॉन 360 और पाई की वैल्यू, पाई ऐसे ही रखते हैं, पाई की फॉर्म में निकालते हैं इसका आंसर, माइनस साइन थीटा बाई 2। अब देखो थीटा बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा साइन 45, साइन 45 कोस 45। अब यहाँ पे ये आया, इसे काटा तो 1/4 आया, तो 1/4 और पाई माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, वो देखनी है हमें सबसे पहले। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे पास जो साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की भी 1/√2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पाई/4 है और माइनस 1/2 है, ठीक है। अभी देखो अब इसकी रेडियस भी बाहर है, रेडियस तो यहाँ लिखी नहीं है, रेडियस भी लिख देते हैं, आर के स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर भी अभी चल रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे या तो एलसीएम ले लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100/पाई/4 और यहाँ पे 100/2। इसे आगे सोल्व करा तो ये हमारे पास 25 पे कटा, हाँ 25 पाई हुआ यहाँ पे, माइनस यहाँ पे हुआ हमारे पास 50। अब यहाँ से इसे कॉमन लिया, अगर मैंने 25 को कॉमन ले लूँ तो पाई माइनस 2 बच जाएगा, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। या तो पाई की वैल्यू रख दो 3.5, अगर वैल्यू रखना चाहते हो तो 3.5 रख देते हैं। लो चलो 3.14 माइनस 2 ये वैल्यू रखी, इसे सोल्व करेंगे तो हमारा लगभग लगभग जो आएगा वो हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरीके से इसका मेजर सेक्टर का आ जाएगा, सेम चीजें रखनी है, बस थीटा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, मेजर सेगमेंट वो तुम्हारे पास क्या होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर जो कि पूरे के बाहर होगा। यहाँ पे इस बार क्या होगा, इस बार मेजर के लिए हमें मेजर से वो रखना पड़ेगा एंगल, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज ना करके ना एक इजी तरीका बताता हूँ, ये थोड़ा लेंथी हो जा रहा है ना, तो एक इजी तरीका बताता हूँ। देखो क्या बोलते हैं, अब मुझे ये बताओ, ये पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये वाला सेगमेंट का एरिया क्या करूँ, माइनस कर दूं तो बचा हुआ रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए, मेजर सेगमेंट सॉरी सेगमेंट निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ये, अब देखो पाई वाली वैल्यू भी रख सकते थे हम, ये सिंपल वाली वैल्यू भी रख सकते थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रखी मैंने, रेडियस हमारा 10 मल्टीप्लाई 10 होगा और ये हमारा आया है 28.5। अब इसको हमने सिंपलीफाई करा, इसकी हमने इसमें मल्टीप्लाई करी, 314 आया माइनस 28.5, इसे मैंने माइनस करा तो ये माइनस करके आया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसी तरीके से हो गया इसका डी पार्ट। इस वाले तरीके से करोगे तो क्या करा हमने, सर्कल में से ये वाला जो सेगमेंट है इसका एरिया माइनस कर दिया, तो बचा हुआ हमारा कौन सा रह गया, बाहर वाला बड़े वाला सेगमेंट रह गया। इस तरीके से हमारे पास चारों पार्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास, तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, अ कोड ए बी ऑफ अ सर्कल रेडियस ये मेक एन एंगल 60 डिग्री। चलो सर्कल बनाते हैं, ये हमारा हो गया कोड है हमारे पास ए बी, कोड बनाते हैं इसमें, कोड बना लिया हमने ए बी और रेडियस है हमारे पास, रेडियस इन्होंने बताई है वो रख लेते हैं, ये 15 सेंटीमीटर बताई है, एंगल बताया इन्होंने 60 डिग्री का। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट, मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है इसमें हमें। तो देखो सबसे पहले हम माइनर का कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें जैसे अभी हमने यूज करे है ना। तो देखो अब हमारे 15 क्वेश्चन है, टॉप 15 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा है, इनके जैसे क्वेश्चन है, ये वाले रिपीटेड क्वेश्चन है जो पेपर में भी आ चुके हैं और ये क्या बोलते हैं यूटी वगैरह, ये सब एग्जाम बेस्ड है
और इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, एनसीईआरटी बुक के जो इजी क्वेश्चन है उनमें से कुछ नहीं आएगा, ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये टॉप 15 सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जिनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, या इनके जैसे बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला हम, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, थीटा हमारे पास 60 दिया हुआ है, 360, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 बोली है, वही रखेंगे, माइनस यहाँ पे थीटा बाई 2 मतलब कि साइन 30 हो जाएगा और कोस 30 हो जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में बाहर हमारे पास आर स्क्वायर, रेडियस मतलब 15 का स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास इससे हमने इसे काटा तो हमारे पास कितने पे कटा, 1/6 पे, और मल्टीप्लाई में यह है तो इसे 3.14 ही लिख लेता हूँ मैं, माइनस। अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। हमारे पास साइन 30 होता है 1/2 और कोस 30 होता है √3/2, ठीक है। बाहर हमारे पास 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस इसे मल्टीप्लाई करा √3/4 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 22 ये चल रहा है अभी हमारे पास। अब इसे अगर मैं आगे सोल्व करूंगा, वैल्यू रखूंगा √3 के वैल्यू रख के इसे मैं सोल्व करूंगा तो हमारे पास, या फिर इसे डिवाइड करूंगा मैं 1.46 को, तो देखो 1.46 को 4 को 3.14 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 0.5233 आता है माइनस। अब √3 की वैल्यू रख के अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आता है √4325, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, √3 की वैल्यू को मैंने वैल्यूट करा 1.73, फिर उसे 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा तो मेरे पास ये आया अप्रोक्स में, और फिर 225 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखा, इसे माइनस करा तो हमारे पास आया 0.0908 और मल्टीप्लाई में 225 एज इट इज है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करी, अगर मैंने मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास आया 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब फिर मेजर के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो वही लगाएंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस हम क्या कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारी वैल्यू रखी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाता है 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर माइनस ये आया हमारा 20.43, और फिर इसको हमने सोल्व करा, तो हमारे पास क्या आया, क्या बोलते हैं, इसके 15 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 706.5 माइनस में 20.43, और इसको मैंने अगर सोल्व करा, इसे माइनस करा तो आया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों पार्ट का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इजी भी है और हार्ड भी है, ठीक है, सब तरीके के क्वेश्चन होते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, बाय बाय।